हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। बच्चों आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th हिंदी का जो न्यू बुक आया है आप लोग का गंगा, उसका चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है दो बैलों की कथा। और आज के क्लास में इस चैप्टर का प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लोगे। इसके लेखक है प्रेमचंद्र जी। ठीक है बच्चों, आ जाइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। पार्ट 1 को भी आप लोगों ने बढ़िया तरीका से भाई कंप्लीट कर लिया। पार्ट 2 को भी आप लोगों ने देखा होगा। आज हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, पार्ट 3 को करने वाले हैं, यानी इस चैप्टर का तीसरा पार्ट होने वाला है। तो आइए बच्चों, पार्ट 3 में आप लोगों का स्वागत है। एंड आज से हम लोग आज इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, कहता है हमारी धरोहर और संस्कृति। कहता है बच्चों वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े। कहानी के अनुसार हीरा और मोती सदैव ध्यान रखते थे कौन से कार्य करने योग्य और कौन से नहीं। वे कौन कौन से कार्य कभी नहीं करते थे। तो बच्चों आप लोग को पता होगा कैसे आपको उत्तर में लिखना है, फिर भी हम आप लोगों को आइए बताते हैं। तो बच्चों उत्तर में लिखिएगा कि हीरा और मोती ने तीन कार्य कभी नहीं किए। ठीक है, ये 3 कार्य कभी नहीं किए। पहला कौन सा होगा कि औरत जात पर सींग चलाना, ये कभी नहीं किया। गिरे हुए बैरी पर सींग चलाना, ये भी कभी नहीं किया। कायरता से भागना, ये भी कभी नहीं किया। तो इस प्रकार आपको उत्तर लिखना होगा। आइए बच्चों दूसरा प्रश्न है बाबू कि गिरे हुए बैरी पर सींग ना चलाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिएगा लेकिन औरत जात पर सिंह चलाना मना है। या भूल जाते हो हीरा के ये कथन किन भारतीय मूल्यों की ओर संकेत करते हैं। तो बच्चों लिखिएगा उत्तर में हीरा की इन कथनों ने निम्नलिखित भारतीय मूल्यों की ओर संकेत करता है, जैसे अहिंसा, गिरे हुए दुश्मन पर हमला ना करना, योद्धा धर्म है। ठीक है, स्त्री सम्मान, औरत जात पर सिंह ना चलाना, ये स्त्री सम्मान को दर्शाता है। धर्म और नैतिकता, हम अपना धर्म क्यों छोड़े। दया और क्षमा में लिखिएगा कमजोर या हारे हुए पर क्रूरता ना करना। साहस और स्वाभिमान, अन्याय के सामने झुकना नहीं लेकिन नैतिक सीमा का पालन करना। आई होप कि बच्चों आप लोगों को क्लियर होगा, आप लोग समझ गए होंगे। आइए बच्चों तीसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। तीसरा प्रश्न आप लोग का इसमें क्या कहता है। तीसरा प्रश्न इसी में है जी, दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता। कौन में है, खेतों में जुताई के लिए बैल और हल कृषि के पारंपरिक उपकरण हैं। कृषि के अन्य पारंपरिक और आधुनिक उपकरणों तथा उनके उपयोग के विषय में पता लगाइए और लिखिए। लिखना है, आ जाइए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं प्यारे बच्चों। कौ में आपको उत्तर किस प्रकार से लिखना है। ओके बच्चों, आ जाइए। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, कौ में लिखिएगा है ना। पारंपरिक कृषि उपकरण में हल, बैलों की मदद से खेत जोतने के लिए। जुआ, बैलों की गर्दन में बांधा जाने वाला लकड़ी का यंत्र। बैलगाड़ी, अनाज घास सामान ढोने के लिए। कुदाल, फावड़ा, हसिया, ये खेत तैयार खरपतवार निकालने और फसल काटने के लिए। लकड़ी का लंगर क्या होता है बाबू, पारंपरिक हल का एक प्रकार है। आधुनिक कृषि उपकरण में क्या लिखिएगा प्यारे बच्चों, आधुनिक कृषि उपकरण में लिखिएगा ट्रैक्टर, हल जोतना, खेत तैयार करना, गाड़ी खींचना। ठीक है, हार्वेस्टर क्या होता है, तो फसल काटना और थ्रेसिंग यानी दाने अलग करना। इसी को हम लोग थ्रेसिंग यानी दौनी बोलते हैं बच्चों। ठीक है, हिंदी में दौनी बोला जाता है, इंग्लिश में थ्रेसिंग बोला जाता है। पावर टिलर क्या होता है, तो छोटे खेतों में जुताई के लिए। सीड्रिल क्या होता है बाबू, बीज बोने के लिए, जो कि ट्रैक्टर में लगा हुआ होता है सीड्रिल नामक यंत्र। पंप सेट क्या होता है बाबू, तो सिंचाई और दवा छिड़कने के लिए। तो इस प्रकार आप लोग समझ गए। जी हाँ सर, हमने तो समझ गया। अगला प्रश्न बताएं। जी हाँ सर, अगला प्रश्न बताइए। ख में कहता है भारत में बैल केवल पशु नहीं बल्कि कृषि संस्कृति का अभिन्न अंग है। लिखिए कि भारतीय गांव एवं शहरों में बैल किस काम में सहायक होते हैं। तो बच्चों किस किस काम में सहायक होते हैं ऐसे तो आपको जानकारी होगी ही, लेकिन आइए बच्चों हम आपको बताते हैं। लिखिएगा भारत में बैल कृषि संस्कृति का प्रतीक है। वह केवल पशु नहीं बल्कि गांव की जीवन शैली का क्या है बच्चों, हिस्सा भी है। गांव के में बैल का जो काम होता है वो क्या होता है जी, खेत जोतना है ना, हल चलाना, बैलगाड़ी खींचना, अनाज घास लोग ले जाते हैं। ठीक है, पूजा अर्चना में उपयोग, मतलब बैल की पूजा, गौ पूजा, त्योहारों पर सजाना, लोक कथाओं, गीत और कहानी में प्रतीक। ओके बच्चों, उसी प्रकार शहर और कस्बों में बैलों के काम क्या होंगे जी, तो बच्चों बोलिएगा। कुछ पुराने इलाकों में छोटी बैलगाड़ियां अभी भी सामान ढोने में काम आती है। मंदिर और धार्मिक स्थलों पर बैलों की पूजा की जाती है। इसी प्रकार 2 पॉइंट भी लिखिएगा तो ये भी काफी है, ये दोनों नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अलग अलग और एक साथ। आइए बच्चों अब अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा, गौर कीजिएगा तो सारा प्रश्न आप लोगों का क्लियर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, कहता है कि कहानी के आधार पे हीरा और मोती की विशेषताएं आपको लिखना है। तो आ जाइए हम आपको लिखवाते हैं हीरा और मोती की विशेषताएं। तो बच्चों लिखिएगा जल्दी से आप लोग। पहले हीरा की विशेषता क्या है बच्चों, तो वो सहनशील है, वह मोती से ज़्यादा सहनशील था। ठीक है, जब मोती गाड़ी की खाई में गिराना चाहता था तो हीरा ने संभाल लिया।
समझदार और शांत है हीरा, ठीक है। यानी कि वह हमेशा मोती को समझाता था कि शान से लड़ाई के समय उसके योजना बनाई, मैं धागे से रगेड़ता हूँ, तुम पीछे से रगेड़ो, ठीक है। धर्मनिष्ठ, वह नैतिकता कभी नहीं छोड़ता था। गिरे हुए बैरी पर सिंह ना चलाना, औरत जात पे सिंह ना चलाना, ये उसके सिद्धांत थे। मेहनती और वफादार, झूठी के प्रति पूरी निष्ठा रखता था। अब मोती की विशेषता बोलिएगा, वो गुस्सैल था भाई। गुस्सैल भी होना एक विशेषता ही हुआ बाबू, ठीक है। जैसे अच्छा एक विशेषता हुआ तो खराब भी एक विशेषता ही हुआ। गया द्वारा डंडे मारने पर उसका गुस्सा काबू के बाहर हो गया, वह हल लेकर भागा। साहसी और विद्रोही क्या हुआ बाबू, कौजी हाउस में सबसे पहले दीवार तोड़ने का साथ उसने दिखाया। तो साहसी भी था भाई, विद्रोही भी था, भावुक भी हो जाता था। हीरा को बंधा देखकर उसकी आंखों में क्या हुआ, आंखों में आंसू आ गए, ठीक है। मेहनती, दोनों बैल मेहनती थे, लेकिन मोती ने विद्रोह का चिंगारी ज्यादा थी, ठीक है। लिख लीजिएगा ना। दूसरा प्रश्न यहीं पर देख लीजिए बाबू। दूसरा प्रश्न आप लोग का कहता है कि हीरा और मोती की विशेषताएं कुछ कुछ समान और कुछ कुछ अलग हैं, किंतु उनकी भिन्न विशेषताएं एक दूसरे को पूरा करते हैं। कैसे भैया, तो बोलिएगा समान विशेषता ये है सर कि दोनों बहुत मेहनती था। जी सर, बिल्कुल सही है। अगला, दोनों में भाईचारा और वफादारी थी। दोनों ने मिलकर शहर से क्या हुआ, लड़ा और दीवार तोड़ी और घर लौटने का फैसला किया। भिन्न विशेषता बोलिएगा, अलग अलग विशेषता। तो हीरा भाई शांत स्वभाव का था, समझदार था, सहनशील था, धर्मनिष्ठ था। परंतु मोती की बात करें तो वह गुस्सैल था, साहसी था, भावुक था, विद्रोही था। इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा। अब भैया अगला टॉपिक इसमें आता है कि एक दूसरे को कैसे पूरा करते थे। एक दूसरे को जब जरूरत पड़ता था तो भाई कैसे पूरा करता था। तो उत्तर में बोलिएगा कि सर जब मोती गुस्से में आकर सिंह चलाने या भागने का तैयार होता तो हीरा उसे रोककर सही रास्ता दिखाता, और जब हीरा ज्यादा सहनशील होकर चुप रह जाता तो मोती उसे साथ देता और दीवार तोड़ने में मदद करता। सांड से लड़ाई में हीरा ने योजना बनाई और मोती ने पीछे से हमला किया। इस प्रकार से आगे कौजी हाउस में हीरा ने दीवार पर पहला हमला किया और मोती ने उसे पूरा किया। समझ गए किस प्रकार से एक दूसरे के साथ देते थे। मैं टॉपिक वाइज आप लोग को क्लियर करते जाता हूँ ताकि किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए बच्चों, ठीक है। अगला आप लोग देखिए, इसमें तीसरा प्रश्न कहता है आपकी कक्षा में कुछ और कुछ सामान, ठीक है बच्चों, कुछ कुछ सामान और कुछ कुछ भिन्न विशेषता वाले सहपाठी है। सबकी विशेष आवश्यकता भी थोड़ी समान और थोड़ी भिन्न है। बताइए कि आप भिन्न विशेषताओं वाले सहपाठी में अपने लिए कैसा व्यवहार चाहते हैं। उससे पता कीजिए वे आपसे अपने लिए कैसा व्यवहार चाहते हैं, ठीक है। लिख लीजिएगा क्या क्या करे, क्या क्या ना करे, कैसे पढ़ाई खेल आदि में एक दूसरे की सहायता करे और साथ दे। इस पूरा को आपको लिखना होगा। तो चलिए बच्चों, लिखने के लिए तो आप लोग रेडी ही रहते हैं और हम भी लिखाने के लिए भैया रेडी ही रहते हैं ना। चलिए आ जाइए सर, लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखिएगा मैं भिन्न विशेषता वाले सहपाठी से क्या चाहता हूँ। पहले करे, क्या करे बच्चों, क्या करे, वो क्या करे। तो बोलिएगा मेरी राय सुने, मदद करे पढ़ाई खेल प्रोजेक्ट में, मेरी कमजोरी पर हंसे नहीं, मेरी ताकत सराहे। ये उसको करना है, ठीक है। क्या ना करे, क्या ना करना है, तो मुझ पर हंसे नहीं, मेरी बात बीच में ना काटे, मुझे अकेला ना छोड़े, ठीक है। वे मुझसे क्या चाहते हैं उनसे पूछकर। तो बच्चों क्या करें, उनसे पूछना है आपको वे आपसे क्या चाहते हैं। तो वे आपसे चाहेंगे उनकी मदद करें, जब वे अटक जाए उनकी अच्छी बातों की तारीफ करें, टीम में शामिल करें। क्या ना करें, उनसे पूछिएगा तो बोलेंगे उनकी कमजोरी का मजाक ना उड़ाएं, उन्हें डांटे नहीं, ठीक है। और पढ़ाई और खेल में किस प्रकार से सहायता होगा इसको समझिए। लिखेगा पढ़ाई में एक दूसरे का नोट्स शेयर करेंगे। भैया हम अपना क्वेश्चन आंसर तैयार किया तो उसको दे देंगे, वो तैयार किया तो वो हमको दे देगा। मुश्किल सवाल मिलकर सुलझाएंगे, कोई मैथ का प्रॉब्लम आ गया तो उसको दोनों भाई मिलकर सुलझाएंगे। खेल में एक दूसरे को प्रोत्साहित करेंगे, भाई तुम खेलो जीतोगे जरूर भाई, डरना नहीं है। हारने पर सांत्वना देंगे, कोई बात नहीं इस बार नहीं तो अगली बार ही सही लेकिन जीतेंगे, बस इस प्रकार से। साथ देना है मतलब अलग अलग होने पर भी एक टीम की तरह काम करना है, ठीक है। आई होप कि समझे होंगे। अगला है बाबू, आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है आपका। दोनों आमने सामने आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख्य भाषा से विचार विनिमय करते थे। कहानी में अनेक स्थानों पर मुख्य भाषा का उल्लेख किया गया। आपके विचार से मोती, हीरा और मोती किस प्रकार आपस में बातें किया करते होंगे, अनुमान और कल्पना से बताना है। तो बच्चों आ जाइए उत्तर में लिखिएगा हीरा और मोती मनुष्यों की तरह सोचते थे, इसलिए उनकी मुख भाषा बहुत स्पष्ट थी। कैसे बात करते होंगे, तो आंखों से भाई इशारा करते थे, एक दूसरे को कनखियों में देखकर सलाह देना, जैसे घर भागने की योजना बनाते समय है ना, आंख से इशारा देते थे। सींग मिलाना में प्यार और खेल खेल में, ठीक है। पूछ हिलाना है ना,
खड़ी करना मतलब खुशी और उत्साह में क्या करते थे, पूछ हिलाते थे। सींग मिलाते मतलब प्यार प्यार में, है ना, या खेल खेल में। ठीक है बच्चों। सिर झुकाना या चाटना मतलब सांत्वना देते थे और प्रेम व्यक्त करते थे। एक साथ मुंह हटाना मतलब क्या, एक दूसरे की भावना समझकर खाना या साथ रुकना। ओके। गर्दन हिलाना मतलब क्या, हाँ या नहीं बताना। बच्चों कल्पना मत लिखिएगा, जब मोती गुस्सा करता तो हीरा आंखों से शांत रहो कहता, जब हीरा थक जाता तो मोती पूछ हिलाकर हिम्मत रखो कहता, है ना। इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा। हाँ सर लिख लेंगे। आगे बताइए जी बाबू। आइए अगला 5वें प्रश्न है बाबू कि आप भी अनेक अवसरों पे बिना शब्दों का उच्चारण के संवाद करते हैं। कब करते हैं, कब कब करते हैं और कहाँ कहाँ करते हैं, कुछ उदाहरण दीजिएगा तब ना हमको भी समझ में आएगा। जी सर जरूर। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, मुस्कुराते हैं। मुस्कुराते तो दोस्त से मिलने की खुशी होती है तो हम मुस्कुराते, भाई क्या हाल चाल, अरे आंखों से। क्लास में टीचर देख रही है तो चुप रहो का इशारा देते थे आंखों से। हाथ के इशारे से आओ रुको ठीक है बताना, ये सब बताते हैं हाथ के इशारे से। सिर हिलाकर बताते हैं हाँ नहीं जवाब देते हैं। कंधे पर हाथ रखकर क्या बताते हैं, दुखी दोस्त को सांत्वना देते थे। ठीक है, समझ गए बच्चों। हाँ सर समझे। अगला बताएं, यस सर बताइए, जरूर बताइए। अगला प्यारे बच्चों देखने का प्रयास कीजिएगा, जरा सा समझिएगा। भारतीय सांकेतिक भाषा, आप नीचे दिए इंटरनेट लिंक पे क्लिक करके भारतीय सांकेतिक भाषा सीख सकते हैं। यहाँ पर देखिए दिया गया प्यारे बच्चों, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, आगे आप मार्ग खोजेंगे कैसे, तो यहाँ पर है सीधे दौड़ते चले जाए यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान ना रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता ना था, नए नए गांव मिलने लगे। हीरा मोती अपने घर के मार्ग से भटक गए थे। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप रास्ता भूल गए या भटक गए, तब आपने अपनी मार्ग का पता कैसे लगाया था। तो बच्चों आपको कैसे लगाना ये तो आपको स्वयं लिखना चाहिए, है ना। आप लोग स्वयं लिख लीजिएगा बच्चों। हाँ सर लिख लेंगे, बस थोड़ा सा हिंट हम दे देते हैं। हाँ, एक बार स्कूल में पार्क जाते समय मैं रास्ता भूल गया था। ठीक है, इस प्रकार से उत्तर में लिखिएगा प्यारे बच्चों, है ना। चलिए, चारों ओर नए नए गांव जैसे लग रहे थे। पहले थोड़ा डर लगा, फिर मैंने पास की एक दुकान पर पूछा भैया यह कौन सा रास्ता, उन्होंने बताया। उसके बाद मैंने फ़ोन में गूगल मैप्स खोलकर लोकेशन क्या जैसे भी किए होंगे उसको लिखिएगा। यदि कोई व्यक्ति भटक जाएगा तो उसे क्या करना चाहिए, वह सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य तक पहुंच जाए। कक्षा में चर्चा करना है तो पहले तो शांत रहेगा, घबराएगा नहीं भाई। उसके बाद पास के लोग से पूछेगा, जैसे पुलिस हुआ, दुकानदार, स्कूल के टीचर, ये सब से पूछेगा। ऑनलाइन मानचित्र में लेगा, जैसे गूगल मैप हो गया, है ना। सूचना पट पे जानकारी लेगा, परियोजना को फोन करेगा, सुरक्षित जगह चुनेगा। ठीक है, अगला है बाबू क्या, आपके विद्यालय में आपदा की स्थिति में निकासी का मार्ग दर्शाने वाला मानचित्र अवश्य देखे होंगे प्यारे बच्चों। कहता है ध्यानपूर्वक देखिए, पता लगाइए कि आपदा स्थिति में आपकी कक्षा सबसे निकट और सुरक्षित कौन सा मार्ग है। तो बोलिएगा विद्यालय में आपदा निकासी मानचित्र यानी फायर एग्जिट प्लान, कक्षा के सबसे निकट यानी फायर एग्जिट गेट या मुख्य गेट का मार्ग सबसे सुरक्षित है। आमतौर पर कक्षा के पीछे साइड वाला एग्जिट गेट सबसे नजदीक होता है। सीढ़ियां या मुख्य गलियारा इस्तेमाल करें। ठीक है, लिख लीजिएगा आप लोग, हमको पता है आप लोग इतना तो लिखने के लिए रेडी ही हो। ठीक है बच्चों, आइए अगला प्रश्न हम आपको बताते हैं प्यारे बच्चों। आगे का क्या प्रश्न है, चलिए जरा सा निकालने दीजिए। यस यस, ये तो हो गया। अब है भाई सृजन। अब सृजन में देखिएगा जय बाबू, सृजन में आपको गौर करना है एंड समझना है। अब ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं बचा है लेकिन है अभी थोड़ा सा। ठीक है, हीरा और मोती की दैनंदिनी कहानी में हीरा और मोती आपस में मनुष्यों की तरह बात करते हैं। कल्पना कीजिए वे लिख पढ़ भी सकते हैं। हीरा और मोती की नज़र उस दिन की डायरी लिखे जब उन्हें कॉजी हाउस में ले जाया गया। तो बच्चों इसको तो ऐसे आपको स्वयं लिखना है, बट आइए बच्चों हम आपको उत्तर लिखवा देते हैं। सबसे पहले आज का दिन, और आज का दिन सबसे काला दुखद रहा। सुबह से समय हमें काजी हाउस में बंद कर दिया गया। इस प्रकार से आप लोग लिखिएगा। हीरा और मोती की बात है ना बाबू, लिख लीजिएगा। यस सर हम लिख लेंगे, हम दे दिए हैं यहाँ पर, आपको इस प्रकार से लिख लेना है। लिख लीजिएगा ना। चलिए एक बार छोटा कर दिए है, नोट कर लेना बाबू। ठीक है, ये सब तो ऐसे स्वयं लिखना था लेकिन मैं आपको जरा सा बता देता हूँ, हेल्प कर दूंगा तो आप लोग बना लोगे, है ना। मुझे विश्वास है अपने विद्यार्थी जी पर। ठीक है, चलिए बच्चों अगला प्रश्न बताएं। यस सर कैसे लिखिए, तो आज का दिन से आपको क्या करना, शुरुआत करना है और कैसे लिखना था, भावनाएं लिखना था, ये हम आपको बता दिए। आज के समाचार, अब आज का समाचार इसको कैसे लिखिएगा, पहले शीर्षक दीजिएगा, घटना का विवरण दीजिएगा, कहाँ हुआ, कब हुआ, क्या हुआ, फिर परिणाम और लोगों की प्रतिक्रिया दीजिएगा, कहानी का नया अंत। ओके बच्चों, तो इस प्रकार आप लोगों को लिखना था। तो आप लोगों ने लिख लिया। अरे बोलो जी, हाँ जी सर लिख लिए। अरे बोलिए प्यारे बच्चों, तब ना हमको भी पता चलेगा। जी सर, आइए आज के समाचार आप लोग टॉपिक दीजिए एंड इसमें लिखिएगा शीर्षक का, है ना बाबू। लिखिएगा शीर्षक ये है बच्चों, दो बहादुर बैलों ने तोड़ी बेड़ियां, कॉजी हाउस से
भाग निकले हीरा मोती। ये समाचार में वो है। कानपुर जिले के कौजी हाउस में कल रात एक अद्भुत घटना घटी। झूरी नामक किसान के 2 बैल हीरा और मोती थे, जो कई दिनों से बिना चारे पानी के बंद थे। उन्होंने अपनी मुख भाषा में सलाह दी और कच्ची दीवार सिंह गिराकर लगातार 2 घंटे तक जोर जोर से आजमाया। आखिरकार दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई और हीरा और मोती बाहर निकल आए। उनके साथ कई घोड़े, बकरियां, भैंस भी भाग निकले। गांव में खुशी का माहौल है। लोग बैलों की बहादुरी की तारीफ कर रहे हैं। झूरी ने दावा किया, ये मेरे बैल है, मैं उन्हें कभी बेचता ही नहीं। गया और टडियल अब भी उन्हें ढूंढ रहे हैं, पर बैल अपने थान पर सुरक्षित पहुंच चुके थे। परिणाम क्या हुआ बच्चों? बैलों की इस घटना ने पूरे गांव में पशु वफादारी और संघर्ष की मिसाल पेश की। ठीक है बच्चों, अब है अगला आपका कहानी का नया अंत। टॉपिक है प्यारे बच्चों, इसमें क्या लिखना है प्यारे बच्चों? तो इसमें आपको लिखना क्या होगा, जरा सा गौर कीजिएगा, समझिएगा तब। यदि बैल आपस में ना लौटते तो कहानी का अंत कैसे होता? कहानी का नया अंत लिखिए। कैसे लिखना है? बैलों की नई जगह, झूरी की स्थिति। तो बच्चों बोलिएगा पहले, यदि बैल आपस में ना लौटते तो कहानी का अंत इस प्रकार होता। किस प्रकार होता? तो हीरा और मोती अब बूढ़े किसान के घर में शांति से रह रहे हैं। वहाँ उन्हें भरपेट खाली सब जो है ना पानी मिलता। बूढ़ा किसान उन्हें रोज सहलाता। दोनों बैल कभी कभी पुराने थान की है ना याद करते और आ भरते। ठीक है, झूरी उन्हें ढूंढते ढूंढते थक गए थे। ठीक है बच्चों, गया और डडियल अब भी उन्हें खोज रहे हैं, पर बैल अब स्वतंत्र और खुश है। छोटी लड़की जो रोटियां खिलाती थी उन्हें याद करते और कहती, काश वे वापस आ जाते। हीरा मोती से कहता, भाई अपनापन सबसे बड़ी आज़ादी है। दोनों अब शांति से रहते, पर कभी कभी झूरी की थान की तरह उन्हें उदास कर देती है। ठीक है बच्चों, लिख लीजिएगा। यस सर, लिख लेंगे। अब आइए बाबू, अब ज़्यादा क्वेश्चन आंसर है नहीं, थोड़ा बहुत है, उसको कर लेते हम लोग। ठीक है, चलिए अब है बाबू चित्रकथा लेखन। ओके, चित्रकथा लेखन में क्या है बाबू? कथा है। नीचे 2 बैलों की कथा में एक घटना को चित्रकथा के रूप में दिया गया। इन घटनाओं को पहचानिए। प्रत्येक घटना को उपयुक्त संवाद और घटनाक्रम बताने के लिए वाक्य लिखिए। कैसे लिखना है? तो हर चित्र में एक छोटा सा संवाद बनाकर लिखना है। दृश्य का क्रम, बंद करना, भागने की योजना, दीवार तोड़ना, आज़ादी। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है 4 गो तो दिया गया बाबू, है ना। इस प्रकार से ये क्या कर रहे थे भाई? उस समय ये दीवार को मार रहे थे सिंह से, देख लीजिए यहाँ पर। तब ये क्या कहता है, ये क्या कहता है, फिर दीवार टूट गया तो सब जानवर भाग गया। इस प्रकार से चारों चित्र में आपको क्या करना है? संवाद लिखना है। तो आप लोग लिखने के लिए रेडी हैं बच्चों? यस सर, हम तो रेडी हैं। आप थोड़ा सा बता दीजिए। तो आइए बाबू, देखिए यहाँ पर चित्र 1 है, यहाँ पे उत्तर लिखना है। चित्र जो आप लोग 1 देख रहे हैं, चित्र 1, इसमें क्या है कि बैल खेत में अन्य जानवरों के साथ खड़े हैं। ठीक है, संवाद हीरा और मोती में क्या हुआ? यहाँ तो बहुत जानवर है पर कोई चारा नहीं। मोती ने कहा, हाँ भाई, हमारी तरह सब भूखे हैं। घटनाक्रम, कौजी हाउस में बंदी की शुरुआत यहाँ पे होती है, जब जिस समय बंद थे इस प्रकार से यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये काम होता है। अब देखिए बच्चों, फिर चित्र 2 में आ जाइए। ये जो चित्र सेकंड देख रहे हैं, इसमें क्या बातचीत होता है, इसको देखिए चित्र 2 में। तो बच्चों चित्र 2 में क्या होता है बच्चों? 2 बैल सोचते हुए सिर झुकाए, सिर झुकाते, संवाद होता है दोनों में। हीरा बोलते, अब तो नहीं रहा जाता मोती। तो मोती बोलता है, दीवार तोड़कर भाग चले। यहाँ पर है ना, दोनों पहले बात ये बोलता है हीरा, ये मोती बोलता है, तब फिर बोलता है कि दीवार तोड़कर भाग चले। तब देखिए बाबू यहाँ पर क्या होगा? तब देखिए यहाँ पर योजना बनाता है, घटनाक्रम योजना बनाता है। फिर चित्र जब 3 को देखिएगा, यहाँ पे चित्र 3 को देखिए बाबू, है ना। तो चित्र 3 को देखिएगा। बैल दीवार तोड़ते हुए सींग गराकर मिट्टी गिर गई। संवाद, हीरा जोर लगाओ भाई, मोती दीवार गिर रही है। जी बच्चों, समझ में आया? चलिए फिर देखिए चित्र 4 में बाबू, बैल भागते हुए हिरन पास में। ओके, संवाद देखिए बाबू, बैल भागते हुए है, हिरन पास में बैठा हुआ है। ओके, तो बच्चों इसमें भी आप लोग लिख लीजिएगा इसी प्रकार से। मोती, अब हम आज़ाद हैं, हाँ अब घर चलते हैं। घटनाक्रम, भागना और आज़ादी। ठीक है, समझे बाबू? मज़ा तो आया होगा? जी सर, आनंद आया। चलिए बाबू अगला प्रश्न बताइए। हाँ सर बताइए। आइए बाबू, क्वेश्चन आंसर का यस सर। पीडीएफ अगर बाबू लेना चाहते हो ना, पीडीएफ मिल जाएगा। जी हाँ, उसके लिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लोग ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ से आप लोग, या फिर मेरे नंबर पे आप लोग क्या कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए। पूरे हिंदी का पीडीएफ आप लोग को ओनली हम 199 में उपलब्ध करवा देंगे। लेने के लिए आप लोग जल्दी से बोलिएगा, मिल जाएगा। लेकिन भाई क्वेश्चन आंसर बाबू सही में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, व्याकरण की बात है ना, व्याकरण की बात देखिए बाबू, कहानी में 5 ऐसे शब्द चुनकर लिखिए जो आपके लिए बिल्कुल नए हैं। अब उन शब्दों के अर्थ अपने अनुमान से लिखिए। इनके बाद उनके अर्थ शब्दकोश में से देखकर भी लिखना है। ठीक है बाबू, आ जाइए। भाषा घटते मुहावरे, लोग आकर उसकी सूरत देखते, मन फीका करके चले जाते। मन फीका करना एक मुहावरा जिसका अर्थ आपको वाक्य पढ़कर समझ में आ ही गया होगा। इसी से मिलते जुलते मुहावरे, जो फीका होना,
खट्टा होना आदि। दो बैलों की कथा कहानी में कई मुहावरे जिससे यह कहानी जीवंत हो गई। इसी भाषा को ही मुहावरेदार भाषा कहा जाता है। बिल्कुल सर। कहता है कहानी में से चुनकर कुछ वाक्य नीचा दिया गया है, इस वाक्यों में मुहावरों की पहचान कर रेखांकित कीजिए। इन मुहावरों का प्रयोग करते हुए नए वाक्य भी बनाकर लिखना है। पहला कहता है जोड़ी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांती पसीना आ गया। बच्चों देखिए आप लोग को इसका वाक्य भी बनाना है तो जरा सा समझना होगा आप लोगों को, है ना, गौर करके। तो पहले सेंटेंस जो हम लोग पढ़े उसमें क्या था बाबू, दांत पीस पसीना आ गया। दांतों पसीना आ गया मतलब बहुत मेहनत करना। नया वाक्य, बहुत मेहनत करना। वाक्य इसका बोर्ड परीक्षा की तैयारी में दांतों पसीना आ गया। ठीक है। उसी प्रकार दूसरा वाक्य पढ़िएगा बाबू। दूसरा है उसका चेहरा देखकर अंतर्मन से दोनों मित्रों की दिल कांप उठे। दिल कांप उठे मतलब क्या बाबू, डर जाना। इसका नया वाक्य बनाइएगा, सांप देखकर दिल कांप उठा। अगला है बाबू तीसरा, यहाँ पर झूठी की स्त्री ने बैलों के द्वार पर देखा तो जल उठी। जल उठी का क्या मतलब है बच्चों, क्रोध करना, है ना। नया वाक्य बोलिएगा, बात सुनकर वह जल उठी। आगे है बाबू 4 में क्या कि मोती को दिल ऐंठ कर रह गया, यानी दिल ऐंठ कर रह गया मतलब गुस्सा रोकना। नया वाक्य बनाइएगा प्यारे बच्चों, टीचर की डांट सुनकर दिल में ऐंठ कर रह गया। 5वां है आएगा तो दूर ही से खबर लूंगा, देखूं कैसे ले जाता है। 5वां में बोलिएगा बाबू दूर से ही खबर लूंगा मतलब सावधानी से देखना। नया वाक्य बनाइएगा, आने वाला दूर से ही खबर लूंगा। बच्चों यहाँ नया काटिए, यहाँ नया वाक्य यहाँ पे लिख लीजिए। गम खा जाती, ये छठा है बाबू। छठा पहले पढ़ लीजिए। जी तोड़ कर काम करते, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बात सुनकर गम खा जाते, यानी गम खाना बाबू क्या, चुप रहकर सहना। नया वाक्य इसका बनाइएगा, गाली सुनकर गम खा गया। ठीक है। ईंट का जवाब पत्थर मतलब क्या बाबू, यहाँ पर वाक्य क्या दिया गया था, अगर ये तो ईंट का जवाब पत्थर से भी देना सीख जाते ना तो शायद सब सिखा देते। तो बच्चों साथ में आप लोग बोलिएगा बदला लेना। नया वाक्य बनाइएगा, गलती पर ईंट का जवाब पत्थर से दिया गया, है ना। उसी प्रकार 8वां देखिए बाबू, तो फिर क्यों कहते हो मरना बुरा नहीं होता। बच्चों लिखिएगा 8वां में भाग जाना, 9 2 11 ना मतलब भाग जाना, डांट सुनकर 9 2 11 हो गया। ठीक है, लिख लीजिएगा, आई होप लिख लेंगे। तो प्यारा बच्चों इस प्रकार आज के क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक बढ़िया तरीका से कर लिया। अब कुछ गतिविधि का क्वेश्चन है जिसमें आप लोग को गतिविधि में कहता है नीचे दिए गए गतिविधियों को समूहन के साथ मिलकर करना है। इसको आप लोग स्वयं कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे भाषा संगम है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। बाकी आप लोग देखिए 2 बैलों की कथा यहाँ पे यूट्यूब पे भी आप लोगों को NCERT सब कुछ दिया गया है, इसको आप लोग देख सकते हैं। बाकी शब्द संपदा है तो इसको भी आप लोग कर लीजिएगा। आई होप कि प्यारे बच्चों क्लियर होगा। इस प्रकार आप लोग क्या कीजिएगा प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आज की क्लास में मैंने आप लोग को इस चैप्टर का सारा प्रश्न उत्तर कंप्लीट करवा दिया। आप लोग बताइए नेक्स्ट क्लास किस सब्जेक्ट पे चाहिए। और हाँ, अगर आप लोग बोलिएगा सर एक ऐसा वीडियो ला दीजिए जिसमें इस पूरे चैप्टर का प्रश्न उत्तर हमको एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए, तो वो वीडियो भी आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। प्यारे बच्चों इसी प्रकार हमारे साथ आइए, पढ़िए और बढ़िया तरीका से डेली क्लास अटेंड कीजिए। धन्यवाद बच्चों।